नमस्कार भाई दोस्तों, आज के समय पर अगर नजर रखनी चाहिए ना लोगों को, तो वो रखनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है और एलन मस्क क्या बोल रहा है। मस्क ने तो जो बात बोल ली है उससे तो हलचल मच गई पूरी दुनिया के अंदर। जो उसने चीन और भारत के लिए बोला है, हलचल। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे, मस्क ने ये बात बोल ली है तो क्यों बोल ली है। आपको पता होगा एक बार एलन मस्क ने जब इंडिया में चुनाव थे तब बोला था कि ईवीएम हैक हो सकती है। तो अपने जो चुनाव के जो वो हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोला वो देश ईवीएम हैक के लिए बोल रहा है जहां ईवीएम पर चुनाव ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अनपढ़ है, अमेरिका अनपढ़ है, अपना तो पढ़ा लिखा देश है। ईवीएम पर चुनाव होंगे, अभी दिल्ली में चुनाव है, देख लेना आप। अगर बीजेपी जीत जाए तो मेरे को तो कोई अचरज नहीं होगा भाई। अगर बीजेपी जीत जाएगी तो कोई अचरज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की काट है वो दोनों, सबको पता है। बीजेपी और आप, सबका सब सारा सिस्टम का पता सबको जो होया है, ठीक है ना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ किसको बोल रहा है भाई? अपने आप को तो बेवकूफ नहीं बोलेगा वो, अपने आप को बेवकूफ बोलेगा तो, लेकिन वो टारगेट बड़ा जबरदस्त करता है भाई। उसने बिल्कुल खुल कर बोलिया, भारत के लिए, चीन के लिए और कनाडा के लिए खुल के बोल दिया। वो तो कनाडा ने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही तरीके से जवाब दिया है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन ठोक के जवाब दिया उसने, ठोक के। अपने वालों को पता नहीं क्या हो रखा है, बस 20 जनवरी का न्योता चाहिए, 20 जनवरी का न्योता चाहिए, और चाहे कुछ हो जाओ, दुनिया इधर की उधर हो जाओ, 20 जनवरी का न्योता चाहिए। एक अमेरिका की इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर आप समझते हो, जो इस पर इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जैसे हम हैं इन्फ्लुएंसर है भाई, वीडियो बनाते हैं। एक इन्फ्लुएंसर है, वो बड़ी तारीफ कर रही है इंडिया की। अब ये तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा, वो तारीफ कर रही है, बेइज्जती कर रही है। आपको ट्रंप का, एलन मस्क का बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो इन्फ्लुएंसर बोल रही है, इसका नाम भी आपको बताएंगे, इसका वीडियो भी आपको सुनाएंगे। आपको इसको सुनना चाहिए एक बार थोड़ा सा, ठीक है ना। अमेरिकी इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया है, इसका नाम है भाई, अमेरिकन इन्फ्लुएंसर क्रिस्टिन फिशर है ये। इसका वीडियो आपको सुना देते हैं थोड़ा सा, जो इंडिया के बारे में बोल रही है। सुना चाहिए एक बार सबको, ये क्या बोल रही है। One of the biggest cultural challenges I have faced moving to India is having dinner with people. Now, let me explain. What I'm used to is in America, if somebody invites you to dinner at, let's say, 6 p.m., that expresses two things. One, that they're expected to show up at 6 p.m., and two, dinner is expected to be ready at 6 p.m. इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। क्यों वायरल हो रहा है वो तो आप लोग समझ जाओगे, अगर इसका पूरा वीडियो देखोगे ना तब आपकी समझ में आएगा। इसने बोला इंडिया का कल्चर बोला ऐसा भूखा रहना पड़ता है। हो सकता है भाई। सबसे पहले तो ना एलन मस्क का बयान सुनो। एलन मस्क ने जो बयान दिया है, हैरान और परेशान करने वाला है, विशेष तौर पर इंडिया और चाइना के लिए। क्यों? इंडिया और चाइना के लोग जो बड़े बड़े करोड़पति हैं भाई, जो मिडिल क्लास है, उसके तो बस की बात नहीं देश छोड़कर जाना, बाहर जाकर दूसरे देश में सेटल हो जाना। लेकिन जो बड़े बड़े करोड़पति क्यों देश छोड़ रहे हैं, ये एलन मस्क का बयान साबित करता है। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में वैश्विक जनसंख्या घटने को दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बताया है। मस्क ने एक ग्राफ शेयर करते हुए कहा कि 2100 तक, अभी तो 2025 चल रहा है, भारत और चीन की जनसंख्या में भारी गिरावट आएगी। भारत की जनसंख्या घटकर 1.1 अरब रह जाएगी, जैसे अभी अपनी 1.50 है, मतलब कि 49 करोड़। और जबकि चीन की जनसंख्या 73.19 करोड़ तक गिर जाएगी। आपने तो 49 करोड़ घटाए, उसने उनके तो 73 करोड़ घटा दिए। मस्क का मानना है कि जनसंख्या घटने मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अभी ये किस टाइम पर बयान आ रहा है? जिस टाइम पर चाइना से फिर एक वायरस चल पड़ा और वो भारत में दस्तक दे चुका है। इसका मतलब क्या निकलता है, ये तो शायद आप लोग हमारे से बेहतर निकाल सकते हो। लेकिन मस्क का ये बयान है ना, बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है एलन मस्क का ये बयान। ये इतना कुछ बता रहा है कि मतलब कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्यों ये बड़े बड़े करोड़पति अरबपति देश छोड़कर भाग रहे हैं, इस बयान से साबित हो रहा है कि भी मतलब कुछ ना कुछ तो खेल होने वाला है इंडिया और चाइना के अंदर। सुनने में आया है जापान का दक्षिण कोरिया का युद्ध शुरू हो गया है, कहीं चाइना और इंडिया का ना शुरू हो जाए। हम तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन पता नहीं कब क्या हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया क्या वे सेना के इस्तेमाल की संभावना से इनकार करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं इस पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताऊंगा, हो सकता है कि आपको कुछ करना पड़े।
मतलब कुछ करने के लिए सेना का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। उसने बहुत बड़ा बयान जो दिया है जो बाइडेन के ऊपर, क्योंकि कल परसों ही प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बाइडेन को लेटर लिखा है कि धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हमारे लिए। लेकिन ट्रंप तो कुछ और ही बोल रहा है। ट्रंप तो बोल रहा है जो बाइडेन ने बोला ना वो नहीं होगा, जो हम बोलेंगे ना वो होगा। ये बड़ा कमाल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि जो बाइडेन सत्ता हस्तांतरण को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अंतिम सप्ताहों में जलवायु और अन्य आधिकारिक मसलों पर बाइडेन के हालिया कार्यकारी आदेशों का हवाला दिया। ट्रंप ने खुद के सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा बाइडेन सत्ता हस्तांतरण को मुश्किल बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं लिए गए। ट्रंप ने कहा ग्रीन न्यू स्कीम, धन की बर्बादी के फैसले और हास्यास्पद कार्यकारी आदेश इसके उदाहरण है। ये सभी आदेश जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। मोदी साहब तो लेटर लिख रहे थे बाइडेन ने बहुत अच्छा फैसला किया है, और ये ट्रंप बोल रहा है कि नहीं भाई ये सारे आदेश समाप्त हो जाएंगे और हम सामान्य समझता ताकत वाला देश बन जाएंगे। कांग्रेस, अमेरिकी संसद को कांग्रेस बोला जाता है, द्वारा ट्रंप की जीत की पुष्टि किए जाने से कुछ पहले बाइडेन के अमेरिका के अधिकांश तटरेखा पर तेल तथा प्राकृतिक गैस के लिए खुदाई पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के बाद उनका यह बयान आया है। अभी सुनने में आया था कि भाई मोदी साहब ने लेटर लिखा है ट्रंप को, ठीक है, ट्रंप को एक लेटर लिखा है कि भाई आपने बहुत अच्छा किया जो आपने ये किया है। और वो कहाँ बोले थे पता क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने से 2 सप्ताह से भी कम समय पहले अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर सहित सलाहकारों के प्रतिनिधिमंडल के पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने दोनों क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना के प्रयोग का विकल्प खुला छोड़ दिया है। वो बोल रहे अगर जरूरत पड़ी ना तो हम सेना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेना का इस्तेमाल हो रहा है, बांग्लादेश क्यों धमकी दे रहा है, आपको कई चीजें समझनी पड़ेंगी। वो बोल रहे हम बेवकूफ़ थोड़ी है कि लोग हमारे को बेवकूफ़ बना देते हैं, कभी हमारे पास, कभी रूस के पास, कभी चाइना के पास जा रहे हैं। बोला ऐसे बेवकूफ़ों का हमारे पास कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है ऐसे बेवकूफ़ों के लिए। जाके देखो डोनाल्ड ट्रंप ने भाई ट्वीट डाल रखा है ये, और ट्वीट जाके पढ़ो। बोला इतने बड़े बेवकूफ़ होंगे हम नहीं है, लेकिन हम सब का इलाज करेंगे, चाहे वो चाइना है, रसिया है, इंडिया है, कनाडा है। कनाडा वालों ने तो जवाब दे दिया। अब बचा रसिया, रसिया बेचारा वैसे ही मार झेल रहा है, इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं। चाइना है, चाइना टक्कर दे सकता है पता है। सुनने में तो एक बात और आई है कि भाई जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, क्या नाम है उनका, उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जाऊंगा नहीं। लेकिन अपने वालों का जोर लगा हुआ है नंदू जी महाराज का कि भाई बस कैसे भी करके मेरे को बुला ले एक बार, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरे को अगर कॉमेडी शो देखना, कॉमेडी शो दिखाएंगे, कुछ भी देखना हो। बाकी अगर मंडिया और उसके दलालों को भी बुला लेना ट्रंप एक बार, तो खुद ट्रंप को भी नहीं पता होगा, ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे मंडिया के दलाल। ट्रंप ये सोचा यार तू तो दुनिया का भगवान है, जैसे यहाँ पर किसी को भगवान बना रखा है ना, ट्रंप को भगवान बना देंगे पूरी दुनिया का। यहाँ पर तो एक इंडिया का भगवान पैदा किया इन्होंने, उसको ट्रंप को पूरी दुनिया का भगवान बना देंगे। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।